क्या हो गया ऑफिस में? आज सारे के सारे बंदे गायब हैं यहाँ पर। ऑफिस की लाइट ऑफ। मैं पूछने लगा कि सारे ड्राइवर कहाँ चले गए। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे ड्राइवर अपनी अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं। फिर मैं अंदर जाके लाइट ऑन करता हूँ, देखा यहाँ सर भी नहीं आए हुए अभी तक। फिर मैं अंदर जाके देखता हूँ कि मैनेजर साहब भी यहाँ से गायब हैं। मैंने लाइट वगैरह ऑन करी। लाइट ऑन करते ही मैं सीधा अंदर जाने लगा, देखा तो चाचा अलग परेशान हो रहे थे। मैं चाचा से पूछता हूँ, चाचा हो क्या गया? चाचा खिड़की खोल कर नीचे देख रहे हैं। चाचा ने जैसे नीचे देखा, मुझसे कहने लगे अभी लाइट ऑन है और सर आ गए तो गुस्सा करेंगे। मुझसे कहने लगे कि ये वाला बटन दबाकर लाइट ऑफ कर दो। मैंने हाथ बढ़ाया और पूछा कि ये वाला बटन है। चाचा कहने लगे ठीक है, ये बटन ऑफ कर दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तालिब है। मैं रॉयल्स कार रेंटल के अंदर ड्यूटी करता हूँ। तो हम ऑफिस में जा रहे हैं ऊपर। तो ऑफिस में जैसे ही हमने अंदर घुसे तो देखा यहाँ पर सिर्फ एक ड्राइवर बैठे हुए हैं। हमने इनसे पूछा कि और ड्राइवर कहाँ गए, लाइट वगैरह ऑफ कैसे है? ये कहने लगे कि सारे ड्राइवर ड्यूटी पे गए हुए हैं। अंदर की तरफ देखता हूँ कि चाचा अंदर चाय बना रहे हैं। चाचा से पूछने लगा, चाचा सुबह सुबह की चाय पी रहे हो या 8 बजे की? चाचा कहने लगे कि सुबह की चाय पी रहे हैं अभी। तो भाई चाचा से हम कहने लगे कि चाचा आज नहाए नहीं? चाचा कहने लगे नहा के बस चाय पी रहा हूँ। जैसे ही अंदर आता हूँ देखता हूँ कि सर भी नहीं है और मैनेजर साहब भी नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हम चाबी उठा के सीधा नीचे की तरफ चल दिए। मैं चाचा से पूछता हूँ, आज चाचा लाइट क्यों नहीं जलाई तुमने? चाचा कहते हैं आज हम सो के लेट उठे हैं। तो मैं लाइट वाइट जला के पूरे ऑफिस की फिर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी की चाबी उठा ली है। चाचा अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं कहने लगा, चाचा क्या हो गया, कैसे परेशान हो? चाचा ने पहले देखा कि बाहर की लाइट जल रही है या ऑफ़ है। चाचा को समझ में नहीं आया कि बटन ऑन है या ऑफ़ है। चाचा ने खिड़की खोली। खिड़की खोलने के बाद देखा कि अभी लाइट ऑन है, कि सर अगर आ गए तो गुस्सा करेंगे। इसलिए चाचा मुझसे कहते हैं कि बेटा ये वाली लाइट ऑफ़ कर दो। मैंने देखा कौन सा बटन है, फिर मैंने हाथ बढ़ाया और लाइट ऑफ़ कर दी। फिर मैं इधर लाइट ऑफ़ करने के बाद अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लिए और हम अब नीचे जाने वाले हैं। गाड़ी वाड़ी साफ़ करनी है और ड्यूटी का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर सर भी नहीं आए हुए। और एक सीधा भाई नीचे की तरफ आते हुए देखते हैं अभी तो कोहरा भाई ज़्यादा पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि अभी गाड़ी साफ़ करेंगे तो ठंड लग जाएगी। इस वजह से भाई अभी यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है एमएज। अभी हम इसे साफ़ नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखा तो गाड़ी की जगह खाली थी तो मैंने अपनी बाइक लगा दी, क्योंकि कोई और गाड़ी ना खड़ी कर दे यहाँ पर आकर। फिर मैंने गाड़ी का लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद मैं इसका बोनट खोल के पहले इसका ऑयल चेक करूँगा, फिर इसका पानी चेक करूँगा। फिर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 10-15 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखनी है, क्योंकि इसका आरपीएम जब तक ज़ीरो नहीं आएगा जब तक गाड़ी के अंदर हम पंजा नहीं मारेंगे रेस का। क्योंकि अगर जब पंजा रेस का मार देते हैं तो इसका ऑयल ज़्यादा खर्च होता है, उससे इंजन को नुकसान पहुँचता है। इस वजह से हम गाड़ी 10-15 मिनट स्टार्ट कर देते हैं कि अपना पूरा ऑयल अपना इंजन के अंदर आराम से घूम जाए। भाई मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि अभी हम बाहर से आए थे बाइक से चलकर। कि यहाँ पर हमारी एक इमेज खड़ी है और एक मैं बैठा हुआ हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते भाई मैंने सबसे पहला काम करा भाई हीटर चलाया। हीटर को कर दिया पहले फुल, उसके बाद मैंने पॉइंट को कर दिया 1 पे और गाड़ी के अंदर से गरम गरम हवा आने लगी, जिससे सुकून मिलता है। ठंड भाई इतनी नहीं लग रही थी कि क्या बोलते हैं, गाड़ी साफ़ करने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं अभी गाड़ी में बैठ के हीटर की हवा ले रहा था। फिर मैंने देखा भाई अंदर से गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके है, सब में पॉलिश लगी हुई है, अंदर की मैट वगैरह सब चीज़ सही है। और अभी गाड़ी की ड्रैगडिंग हुई है। तो अब मैं सोचने लगा कि अभी गाड़ी अंदर से साफ़ नहीं करूँगा, सिर्फ बाहर से साफ़ कर दूँगा। और ये हमारी कंपनी की एक रसीद है, जिसमें हम क्लाइंट को बिठाते हैं, उसके सिग्नेचर और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेरा नाम, मेरा नंबर, और इसमें किलोमीटर सब चीज़ लिखी जाती है, जिसका नाम है रॉयल कार्स रेंटल। 15 से 20 मिनट हो गई थी भाई गाड़ी स्टार्ट हुए और पूरी गाड़ी गर्म हो चुकी थी, जिसमें मुझे गर्मी लगने लगी। अब मैं सोच रहा कि अब गाड़ी साफ़ करते हैं। तो फिर मैंने गाड़ी में गाना वाना स्टार्ट करा, आराम से बेस वेस लगाए। फिर मैं गाड़ी साफ़ करने के लिए निकल चुका। ड्रेस भी उतार दी मैंने अपनी और मैं अपने पुराने कपड़ों में आ गया, क्योंकि गाड़ी साफ़ करते हुए गंदा पानी अपने कपड़ों पे लग जाता है तो कपड़े गंदे हो जाते। भाई एक ड्राइवर ने तो अपनी गाड़ी पूरी साफ़ कर दी, सिर्फ 1 बाल्टी पानी लाया टायर धोने के लिए। पूरी गाड़ी साफ़ करके चकाचक रख दी। भाई मैं भी 2 बाल्टी पानी लाया था और एक इजी और 5 शैम्पू लेके आया था, कि इससे आज हम पूरी गाड़ी को अच्छे से धोएंगे। गाड़ी धो के भाई मैंने रेडी कर दी थी। इतने मुझे ड्राइवर बुलाने लगे कि इधर आ जा। मैं इतने उनके पास गया तो फिर मेरे पे सर का फ़ोन आ गया, सर मुझे ऊपर बुलाते हैं। फिर मैं सर के पास गया, सर ने मुझे एक स्लिप दी कि ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी करके आनी है।
भाई मैं ड्यूटी करने के लिए रेडी था। फिर मैं अपनी ड्रेस वगैरह पहनूंगा। सर कहने लगे पानी की बोतल निकाल लो। मैंने एक एक करके मैं बोतल इसमें से निकाल रहा था। ये हमारी कंपनी की बोतल है भाई, इसका लोगो देखो कितना प्यारा है, रॉयल्स कार रेंटल। तो मैं गाड़ी की स्लिप लेके नीचे जा रहा था तो सर कहने लगे कि ये अपनी कंपनी की बोतल मत निकालो, क्लियर बोतल निकालो दूसरी कंपनी की। फिर मैंने 4 बोतल दूसरी कंपनी की निकाली और मैं यहाँ से चल दिया अपनी ड्रेस पहनने के लिए। फिर मैं गाड़ी के अंदर आया। गाड़ी में आते ही मैंने अपनी ड्रेस वगैरह निकाली। मैं ड्रेस पहन के रेडी हो गया। फिर मैं निकल चुका था यहाँ से पिकअप लोकेशन के लिए। जहाँ पर मुझे जाना था वो था IBM सेक्टर नोएडा 62। मैं यहाँ से सीधा निकल चुका था। यहाँ से मैं व्यू वगैरह चेक कर रहा था, व्यू अच्छा आ रहा था और यहाँ आज की धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी। और मैं गाड़ी को आराम से यहाँ से ले जा रहा था क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, इस वजह से मैं यहाँ से आराम से जा रहा था। लोकल एरिया से निकलते मैं सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ गया, जो सीधा हापुड़ वाला फ्लाईओवर था। आगे से मैं कट लेना था और यहाँ पर टाइम हो रहा था 11:54 और जो मुझे पिकअप करना था 12 बजे का पिकअप था क्योंकि मैं यहाँ पर लेट हो गया था। और मैंने यहाँ गाड़ी थोड़ी तेज़ करी और मैं निकल गया सीधा पिकअप के लिए। रास्ते में जाते जाते भाई KTC कंपनी की कॉल आने लगी। मुझसे पूछते हैं कि सर आप अभी तक लोकेशन पे नहीं पहुँचे। मैं कहने लगा सिर्फ 2 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। उन्हें बताना पड़ता है ना, तो फिर वो सोचेंगे कि अभी तक लोकेशन पे नहीं पहुँचे। वहाँ पर जाकर भी हमें टाइम लगता है आधा 1 घंटे का क्योंकि कस्टमर बाहर निकलते हैं। इस चक्कर में उन्हें हम बता देते हैं। ये फिर से दोबारा KTC वालों कंपनी को कॉल आ रहा था और यहाँ पर झंडा देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये लोकेशन पे पहुँचते ही मैंने सीधा कस्टमर को फ़ोन मिलाया। कस्टमर कहने लगा मुझे टाइम लगेगा आने में, 15 से 20 मिनट में इतने वेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखने लगा भाई यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। इतने गाड़ी तो हमारे किसी मोहल्ले में भी नहीं जितनी गाड़ी इस कंपनी में यहाँ पर बिल्डिंग पे लगा रखी। देखते देखते भाई बहुत टाइम हो गया था। मैंने जब फ़ोन निकाल के देखा भाई टाइम कितना हो रहा है तो यहाँ पर बज रहे थे 12:52। हमें पूरा 1 घंटा हो चुका था। यहाँ कस्टमर फिर आ चुका था, गाड़ी में बैठ के हम निकल गए थे। यहाँ पर गुड़गांव वाले रास्ते पे बहुत जाम लग रहा था। इतने में हमारे क्लाइंट सो गए, वो थके हुए थे। हम यहाँ से जाम में फंसे हुए सीधा निकल लेते मुनीरका के लिए। कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन आ चुकी थी जहाँ पर उन्हें उतरना था। वो अंदर जाते हैं फ़ाइल लेके, मुझसे कहते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ अभी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उन्हें अंदर एक फ़ाइल जमा करनी थी। फिर देखते हैं अपना इंडिया का झंडा लहर रहा था और यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी हुई थी और ये पता नहीं कौन सा झंडा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी वीडियो बना ली। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कौन सी कंट्री का ये झंडा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं भाई किसका कमेंट सही निकलता है। तो हम आगे की साइड निकलते हैं गाड़ी अपनी पार्क करने के लिए। कस्टमर कहने लगे कि मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, उनका फ़ोन आया था। फिर मैं गाड़ी पार्क करने के लिए निकल गया यहाँ से। मैं आगे जा रहा था, आगे सामने पार्किंग दिख रही है, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं। जब गाड़ी लगा के यहाँ खड़ा तुम देखता हूँ तो यहाँ पर और भी ड्राइवर यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने अपने क्लाइंटों का। तो हम सोचने लगे कि हम भी यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। धूप अच्छी निकल रही थी तो हम धूप थोड़ा यहाँ से निकलने के बाद सीधा भाई खाने का टाइम हो जाता है। मुझे लग रही थी भूख। मैंने देखा भाई यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, देखा हूँ तो भाई 3:48 हो चुके थे। भाई खाने का टाइम हो गया था हमारा, ना कुछ खाने का पता ना नहाने का पता। भाई ड्राइविंग लाइन में होता ही है भाई ऐसा है। तो यहाँ पर अभी मैं खाना जो खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ CP कनॉट प्लेस के अंदर क्योंकि हमारी ड्यूटी यहाँ की लगी थी दूसरी। फिर यहाँ से खाना वाना खा के मैं थोड़ा निकल जाता हूँ यहाँ से। फिर मेरे पे कस्टमर का फ़ोन आता है कि आ जाओ हम गाड़ी पे वेट कर रहे हैं आपका। इतने में गाड़ी पे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्लाइंट खड़े हुए थे। मैंने गाड़ी का लॉक खोला, क्लाइंट गाड़ी में बैठ चुके थे। फिर हम निकल चुके थे CP कनॉट प्लेस से बाहर। यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ था। इस रोड पे भाई बहुत जाम रहता है, रेड लाइट कम से कम यहाँ पर हर कोने पे रेड लाइट है। भाई जब भी यहाँ CP कनॉट प्लेस आओ तो दिन में मत आना और रात में मत आना, मॉर्निंग में आ जाना चाहे। फिर हम यहाँ पर आते हैं। भाई ये रास्ता किस किस को याद है, ऊपर ट्रेन चलती है और भाई नीचे से रास्ता निकलता है। और यहाँ पर जब हम आगे ITO वाले रास्ते पर चढ़ते हैं भाई ये अलग ही नशे कर रखे हैं इन्होंने। भाई दिल्ली में वैसी सर्दी बहुत पड़ रही है, ऊपर यहाँ से निकलते फिर हम पहुँच चुके थे लक्ष्मी नगर। क्लाइंट कहने लगे हमें लक्ष्मी नगर ऑफिस में जाना है। तो हम यहाँ से सीधा लक्ष्मी नगर ऑफिस में आते हैं। यहाँ हमारे क्लाइंट एक अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे वाले क्लाइंट आ रहे थे, इन्हें ही ड्रॉप करना था। दूसरे क्लाइंट का थोड़ा वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे और कब नहीं। मैंने पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा, कहने लगे सिर्फ मैं आ गया। फिर हम इन्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। दूसरे क्लाइंट को ड्रॉप करने के बाद सीधा IBM ऑफिस आ जाते हैं, इन्हें यहाँ पर उतार देते हैं और इनका साइन वगैरह ले लेते हैं स्लिप के अंदर। और यहाँ से सिर्फ अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। भाई यहाँ पर गाज़ीपुर वाले रोड पे बहुत जाम लगा हुआ था। यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि जाम कब खुलेगा और हम कब मिलेंगे। इतने हम थोड़ी वीडियो बनाने लगे। इतने हल्के हल्के जाम खुल रहा था, हम आगे चलते रहे। हल्के हल्के चलते चलते भाई यहाँ पर MCD टोल आ गया था, गाज़ीपुर वाला जो नोएडा से निकलते हैं। हमारा टोल काट दिया इन्होंने और हम यहाँ से निकल गए थे। भाई पिछली बार मेरा अक्षरधाम वाले टोल मैंने कटवाया नहीं था तो मेरा
MCD कार्ड ब्लॉक हो चुका था, तो मैंने वहाँ फ़ाइन भरा। फिर हम रात को यहाँ पर अपने रॉयल्स कार रेंटल पर आ जाते हैं। फिर मैं CNG भरवाता हूँ। CNG भरवाने के बाद ये पेमेंट होती है मेरी। मैं इनसे कहता हूँ कि आप अपना स्कैनर दे दो। ये स्कैनर देते हैं, मैं सीधा सर के पास स्कैनर भेज देता हूँ। सर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं भाई। उन्होंने सीधा मेरा मैसेज देखा, उन्होंने देखा कि पे करने हैं, उन्होंने पे कर दिया। और मैंने इनसे पर्ची मांग ली कि पर्ची दे दो, मैं निकल जाता हूँ। मैं गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकल चुका था गाड़ी खड़ी करने के लिए। गाड़ी खड़ी करते भाई मैंने सीधा अपना पहला काम करा, जो हमारा सबसे पहला काम होता है, गाड़ी स्टार्ट करना और गाड़ी बंद करना। गाड़ी स्टार्ट करते हुए हमें अपना मीटर लिखना पड़ता है, हमारा गाड़ी कितने किलोमीटर है। और गाड़ी बंद करने के बाद हमें फिर भी लिखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी कितनी चली है, उसका किलोमीटर लिख लेते हैं। और यहाँ से सीधा हम ऑफिस ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर ऑफिस में जाके देखता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही ड्राइवर बैठे हुए हैं और हमारे चाचा बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज ड्यूटी नहीं गए। ये कहते हैं कि हमारी ड्यूटी लग चुकी है, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मेरा 9 बजे का पिकअप है। ये सीधा एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने इनसे पूछा आपका कितने दिन का टूर है। ये कहने लगे मेरा टूर है 7 दिन का। मैं पहले एयरपोर्ट से पिकअप करूँगा और इन्हें होटल छोड़ूंगा। होटल छोड़ने के बाद फिर अगले दिन में उन्हें फिर दोबारा पिकअप करूँगा। पिकअप करते ही इनका टूर रहेगा सीधा कश्मीर का। कश्मीर से वहाँ पर ये घूमेंगे 5-6 दिन। वहाँ से फिर 5-6 दिन घूमने के बाद ये फिर दोबारा दिल्ली आएंगे। दिल्ली आके एयरपोर्ट पर इन्हें छोड़ देंगे, इनका ड्रॉप एयरपोर्ट पर रहेगा। ये वहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैं चाचा को देखने लगा, चाचा कैसे मासूम से बैठे हुए हैं। मैंने पूछा कि चाचा आज खाना वाना नहीं बनाया। चाचा कहने लगे बस अभी बनाने की तैयारी करेंगे, ये हमारी कंपनी का टाइटल है। मैं फिर घड़ी में देखता हूँ भाई टाइम कितना हो चुका है। टाइम हो चुका था 7:30 बजे। फिर मैं भी सोचता हूँ कि चलो अब घर निकल जाता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर अगर ड्यूटी